हाय। मूवी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और एम्बुलेंस वाले भी। पुलिस वाला उस लेडी के बेटे से पूछताछ कर रहा था जिसका नाम रिक होता है, और हमें पता चलता है कि रिक के डैड के बाहर भी रिलेशनशिप चल रही थी जिस कारण उसकी मॉम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पे रिक को नीना नाम की लड़की काफी ज्यादा पसंद थी, पर उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है। इसके अगले सीन में रिक जाता है एक स्ट्रिप क्लब में। स्ट्रिप क्लब का मालिक रिक को बोलता है कि उसकी एक कॉल गर्ल को लेकर आए। तो रिक जब उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो लड़की रिक को सिड्यूस करने लगती है और उसे बहुत सारा प्लेजर देती है, जिसके बाद रिक भाग कर जाता है अपने दोस्त बिली के पास। वहां जाके वो बिली को सब कुछ बताता है कि तभी वहां पे बिली की मॉम भी आ जाती है जो कि रिक को काफी टाइम से पसंद कर रही थी। तो वो बिली को वहां से भगा देती है और बिली की मॉम रिक से कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। फिर तभी बातें करते करते वो उठकर बिली के पास आके बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे से उसे सिड्यूस करने लगती है। और तभी रिक भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता है, पर उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और बातें करते करते अचानक से ही उन दोनों के बीच में लप्पा झप्पा होना शुरू हो जाता है। इस चीज को रिक भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम था। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ रिक बिली से बोल रहा था कि वो नीना को काफी ज्यादा पसंद करता है। पर तभी वहाँ पे उनकी क्लास का एक लड़का आ जाता है जो कि रिक को बोलता है कि वो तुम जैसे को कभी भी डेट नहीं करेगी। तो ये सुनकर रिक उसके साथ 1000 रुपीज की शर्त लगा बैठता है। इसके बाद रिक जब अपनी क्लास की तरफ जा रहा था तो वो नीना और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई होते हुए देख लेता है, जहाँ पे नीना का ब्रेकअप भी हो जाता है। और जब वो लोग क्लास में होते हैं तभी उनके टीचर का क्लास में ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो इसके अगले दिन रिक नीना और बिली को लेकर अपने टीचर के फ्यूनरल पे आया हुआ था। तो तभी कार के रेडियो में एक सॉन्ग बजता है जिसे सुनकर नीना काफी ज्यादा खुश होती है। तो वो बोलती है कि ये मेरा फेवरेट बैंड है। तो रिक भी मजे मजे में बोल देता है कि हाँ ये मेरे भी फेवरेट बैंड है, और साथ ही वो बोलता है कि मैं तो इन्हें पर्सनली भी जानता हूँ। तो नीना काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है रिक से। अभी नीना बताती है कि उनका कॉन्सर्ट होने वाला है। तो रिक बोलता है कि टेंशन ना लो, मैं अरेंज करवा दूंगा। कि तभी चर्च के फादर उनकी गाड़ी को ठोक देते हैं। फादर बाहर निकलकर रिक से काफी माफी मांगते हैं और उसे बोलते हैं कि ये गाड़ी तुम मुझे दे दो, मेरा मैकेनिक ठीक करके तुम्हारे घर में भिजवा देगा। उसके बाद रिक जाता है उसी स्ट्रिप क्लब के मालिक के पास, जहाँ जाकर वो उस कॉन्सर्ट की कुछ टिकट्स मांगता है। तो वो बोलता है कि पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, मतलब ड्रग्स पहुंचाने पड़ेंगे। रिक के पास कार नहीं होती तो वो जाता है बिली की मॉम के पास, जहाँ पे बिली की मॉम पहले उससे लप्पा झप्पा करने को बोलती है और उसके बाद उसे वो अपनी कार दे देती है। रिक भी ड्रग्स पहुंचाकर वापस आ जाता है। अब रात को जब रिकी, नीना और बिली उस आदमी के पास जाते हैं तो वो स्ट्रिप क्लब वाला बोलता है कि मैंने टिकट्स तो ली थी पर न जाने वो कहाँ खो गई। जिसके बाद वो तीनों निराश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे रिक को बिली और अपने डैड एक कॉल गर्ल के साथ देखते हैं जो कि काफी अजीब सी हालत में थे, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रिक नीना से माफी मांगता है कि वो कॉन्सर्ट में उसे लेके नहीं जा पाया। तो नीना उसे बोलती है कि नहीं, मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। के अगले दिन तीनों जब स्कूल जा रहे थे तभी वहाँ पे फादर का मैकेनिक आ जाता है जो कि अपनी कार लेकर आया था, और रिक से बोलता है कि जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं होती तब तक तुम मेरी गाड़ी को यूज कर सकते हो। जिसे देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। रात को जब वो तीनों लोग राइड में निकले थे तभी पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस कार के ओनर की डेथ हो चुकी है। तो वो ऐसे ही पुलिस वाले उस कार की डिक्की खोलते हैं, वहाँ पे उस आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो तीनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अभी वहाँ पे रिक की तरफ से एक लॉयर आती है। तो रिक अपने ही डैड को उस मर्डर चार्ज में फंसाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अपने ही घर को एक स्ट्रिप क्लब में बदल देता है क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे ताकि वो अपने लॉयर की फीस भर सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी। तभी वहाँ पे नीना भी आ जाती है, जिसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रिक उसे अपने कमरे में ले जाता है। और कमरे में जाने के बाद वो दोनों क्लोज आने लगते हैं कि तभी वहाँ पे बिली की मॉम आ जाती है। वो जैसे रिक से बात कर रही थी तो नीना को समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में भी लप्पा झप्पा हुआ होगा। तो वो गुस्से के मारे वहाँ से बाहर निकल जाती है। पर तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं कि घर में बिना परमिशन से रिक इतनी बड़ी पार्टी कर रहा है। तभी वहाँ पे वो लड़का भी आ जाता है जिसने रिक से 1000 रुपीज की शर्त लगाई थी। तो ये सुनकर नीना और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बैग से रिक को मारने लगती है। पर तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिसको नीना का बैग लग जाता है। तो फिर वो नीना को ही गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं। पर रिक समहाउ खुद को बचा लेता है अरेस्ट होने से, और अगले दिन वो नीना से मिलने जाता है और नीना उसे काफी ढंग के सुना रही थी। तो रिक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद रिक रोता हुआ अपनी मॉम के पास चला जाता है जो कि अभी भी हॉस्पिटल में थे।
तो रिक की मॉम उसे समझाती है कि ये तुमने गलत करा, अब तुम्हें ही सबको बाहर निकालना होगा। जिसके बाद रिक जाता है उसी लॉयर के पास और उसे बोलता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे तो है नहीं, पर मैं 1 मंथ के लिए तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ और तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। जिसे सुनकर वो लॉयर भी मान जाती है। तो वो लॉयर रिक के साथ पुलिस स्टेशन जाकर सभी को छुड़ा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना उसी हॉस्पिटल में काम कर रही है जहाँ पे रिक की मॉम भी एडमिट है, जिसके कारण उसे रिक का बिहेवियर भी पता चलता है और वो भी थोड़ा थोड़ा उसे लाइक करने लगती है। और रिक एक दिन नीना को आके प्रपोज कर देता है, जहाँ पे नीना भी उसे हाँ कर देती है और इसी के साथ उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फाइनली एंड में वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।